थोड़ा सा इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। चीज़ मैटर करती है वो है आफ्टर सेल सर्विस। राइडर 125 हो गई और NS 125 हो गई। तो सो हेलो एवरीवन, आज है मेरे पास हीरो ग्लैमर X-Tech E20 वाला मॉडल, यानी BS6 फेज़ 2 या आप BS7 भी कह सकते हो। और अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जाकर के देखिए, जहाँ पर मैंने इसकी सारी चीज़ें कवर की हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं BS7 में और क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं, तो हमने उसके बारे में बात की है। और आज का जो ये वाला वीडियो होने वाला है वो होने वाला है राइड रिव्यू, और मैं इसमें रियल राइड रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये मोटरसाइकिल रोड में जो है कैसा बिहेव करती है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गियर बॉक्स कैसा है, बैलेंसिंग कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए अब इस मोटरसाइकिल को मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं और हम लोग करते हैं इसकी राइड। तो गाड़ी में बैठते हैं भाई। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो ना, तो भाई आप हीरो शिवा मोटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो सारी कांटेक्ट डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो। और देखिए इसका ये कॉकपिट व्यू है, जहाँ पर आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, ब्लूटूथ एनेबल्ड है और इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, टाइम डेट वगैरह सारी चीज़ें बताता है ये। और इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप और ओडोमीटर और साइड स्टैंड जैसी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एज वेल एज आपको i3S टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गई है और इसका एग्जॉस्ट भी चेंज हुआ है, डिज़ाइन चेंज किया गया है और थोड़ा सा ट्यूनिंग भी की गई है। तो अगर आप लोगों ने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले वाला, तो वो जाकर के देखिएगा, वहाँ पर मैंने बताया है। तो इसको थोड़ा सा रैप करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से बार ऊपर की तरफ जाता है और इसका पहला गियर डालते हैं। इसमें जो है ना एक गियर आगे पड़ता है और 4 पीछे की तरफ पड़ते हैं। तो पहला गियर डालते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टैंड लगा था तो ये बंद हो गई, चला जाए। दूसरा गियर इंगेज। और यहाँ पर ना थोड़ा सा ख़राब पैच है, तो यहाँ पर हम तो इसके सस्पेंशन टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें सस्पेंशन की क्वालिटी आ रही है। तो देखो भाई, इस मोटरसाइकिल में सामने आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको स्प्रिंग वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर गड्ढे वड्ढे हैं हल्के फुल्के। तो गाड़ी में ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है वैसे चलाने में, और काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है ये। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है इस मोटरसाइकिल के साथ कंफर्ट के मामले में। और इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो टोटली अपराइट है। यहाँ पर मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल आराम से रेस्टेड है और हाथ में भी कोई प्रेशर नहीं है और बैक में भी कोई प्रेशर नहीं है। तो यानी कि बेहद कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये। आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि ख़राब रास्तों में और थोड़े से बड़े बड़े जो ब्रेकर्स मिल जाते हैं ना, जो कि सेल्फ मेड होते हैं, लोग बना लेते हैं खुद से ही, वो भी ये क्रॉस कर लेता है। तो प्रैक्टिकल है गाड़ी। और अब रोड में आ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा पुश करके देखेंगे कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखो गाड़ी है हमारी पहले गियर पे और ऑल सेट। तो भाई इनिशियल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके पावर एंड पिकअप के बारे में। तो इसमें आपको 10.7 bhp की पावर मिलती है और 10.4 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। और जिस तरह से इस मोटरसाइकिल में अभी पुश किया है ना, तो गाड़ी में पिकअप बहुत ही अच्छा है। और इसका भी रीज़न पता है क्या है? इसका वेट 123 kg वेट है ड्रम वाले का, और शायद 124 kg वेट है डिस्क वाले का। तो डिस्क वाला ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। तो जिस तरह से ये गाड़ी अभी पुल की है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। 75-80 तक लगभग पहुंच गई थी। और इस मोटरसाइकिल को आप लगभग वही मान के चलो 85 से 90 किलोमीटर के बीच क्रूज़ कर सकते हो। अगर आप जैसे कभी लॉन्ग ट्रैवल करते हो ना, तो आराम से आप इतना कर सकते हो। और उसी हिसाब से ये फ्यूल एवरेज भी देती है। और ये मोटरसाइकिल के अगर फ्यूल एवरेज के बारे में बात करें तो लगभग 55 तो एट लीस्ट हर हालत में ये आपको दे देगी। और अगर आप थोड़े से प्रो राइडर हो, अच्छे से चलाते हो और आपको पता है गियर रेशियोज़ के बारे में, तो डेफिनेटली ये आपको और अच्छा माइलेज निकाल के दे सकती है। और इसमें आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक देखने को मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है यार। आपको हर थोड़े थोड़े दूर में तो पेट्रोल पंप अब इंडिया में अवेलेबल हो गए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फ्यूल अप करने की। बस हाँ, ये है कि जो टाइम जाया होता है वो एक अलग चीज़ है।
और भाई इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें ना तो गियर बॉक्स भी बहुत ही अच्छा है, क्लच बहुत ही लाइट है और गियर बॉक्स प्रिसाइज है, मतलब फास्ट न्यूट्रल वगैरह और गियर वगैरह अभी तक तो नहीं फंसे हैं। जिस तरह से मैंने अभी चलाई है गाड़ी को तो अभी तक ऐसा सच कोई इशू नहीं आया है गियर पे। तो गियर बॉक्स आप कह सकते हो कि स्मूथ है। और देखो मैं इसका ड्रम वेरिएंट चला रहा हूँ, थोड़ा सा इसका ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो भाई ब्रेकिंग यार एवरेज है, मतलब ड्रम ब्रेक की ब्रेकिंग ना एवरेज है। और देखो अब हम लोग की आदत भी हो गई है डिस्क चलाने की, तो ये जो ड्रम सेटअप है IBS के साथ वो थोड़ा सा रास नहीं आ रहा है। और अगर आप थोड़े से और पैसे ऐड कर सके तो आप डिस्क वाला वेरिएंट लीजिएगा, इसमें आपको ब्रेकिंग फीडबैक काफ़ी तगड़ा मिलेगा, मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा। और देखो टायर प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो 80 सेक्शन का आपको सामने मिलता है और पीछे की तरफ आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। तो टायर की ग्रिपिंग में और मैन्युअलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंसिंग जो है देखो आप बैलेंसिंग देख लो, गाड़ी बैलेंस बहुत अच्छा बना रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह के फीचर्स ये ऑफ़र करती है और जिस तरह की इसकी हेडलाइट है भाई, तो ये गाड़ी ना मुझे थोड़ा पर्सनली पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, मतलब स्टैंड आउट करती है। ऐसा नहीं है कि टिपिकल हीरो टाइप की डिज़ाइन दे दी हो कंपनी ने, ऐसा नहीं है, गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती है। और अगर आप लेना चाहें तो बेशक आप ले सकते हैं, एक्स शोरूम प्राइस आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके भाई प्रैक्टिकलिटी के बारे में कि ये मोटरसाइकिल कितनी प्रैक्टिकल है। तो देखो प्रैक्टिकल तो है गाड़ी अच्छी है, गाड़ी चलने में अच्छी है, अभी आप लोगों ने देखा ही है। सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, राइडिंग अर्गोनॉमिक्स अच्छी है, ठीक है, राइडिंग पोजीशन भी अच्छी है। इसके साथ साथ जो चीज़ मैटर करती है वो है आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस भी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। आप ये मान के चलो कि ये 600 रुपये से 700 रुपये में सर्विस हो जाती हैं और हीरो की जो पार्ट्स की जो प्राइस होती है वो बहुत कम रहती है। ऐसा बहुत ज़्यादा आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा आफ्टर सेल सर्विस में भी। तो उस हिसाब से ये गाड़ी ना आपकी ईज़ी टू मेंटेन है और काफ़ी चीप पड़ती है, ईज़िली आप इसको मेंटेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। और कंपेयर करें इस सेगमेंट की अदर मोटरसाइकिल से, जैसे कि आपकी राइडर 125 हो गई और NS 125 हो गई, तो देखो वो गाड़ियाँ ना वो थोड़ी दूसरे सेगमेंट को टारगेट की गई हैं, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट, उसमें वो थोड़ा मिर्च मसाला उसमें डाल के दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे कि TVS के पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इवन बजाज के भी पार्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, कोई भी सस्ते नहीं मिलेंगे, तो वो एक चीज़ है। और इसके अलावा जैसे हीरो है तो हीरो में आपको ऑलरेडी पता है कि चीप प्राइसेस होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखा जाए ना तो परफॉर्मेंस वाइज ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, बहुत ज़्यादा आप इससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि आपको भगाना ही है और थोड़ा सा एड्रेनलिन रश लेना है 125 सीसी से, तो डेफिनेटली आप राइडर और NS की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक सिंपल सोवर राइडर हो, आप अपनी फैमिली के लिए आप गाड़ी ले रहे हो, 100 सीसी ना लेकर के आप 125 की तरफ जा रहे हो क्योंकि आपको थोड़े से ज़्यादा पावर चाहिए और थोड़े से फीचर्स चाहिए आपको ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। क्योंकि देखो ब्लूटूथ वाली गाड़ी ना इस सेगमेंट में कोई है ही नहीं, केवल यही एक इकलौती मोटरसाइकिल है जो आपको ब्लूटूथ कनेक्ट ऑफर कर रही है। इसके अलावा और कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है। जैसे कि आपकी राइडर 125 है, उसमें भी है, लेकिन उसका जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो उसमें कोई मतलब इस बजट में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड और फुली डिजिटल कंसोल प्रोवाइड कराती हो। तो उस लिहाज से देखा जाए ना तो ये मोटरसाइकिल जो है वैल्यू फॉर मनी है। और इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो मैंने अर्लियर आपको बताई हैं, और फीचर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके पहले वाली जो वीडियो है जो मैंने बनाई है वो आप जाकर के देख सकते हैं, तो आपको इसके सारे फीचर्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मोटरसाइकिल के बिहेवियर के बारे में बता दी है। तो आई थिंक अब इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ चुका है और आई होप आप लोगों को डिसीज़न बनाने में काफ़ी इजी पड़ेगा कि आपको ये वाली मोटरसाइकिल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि किन लोगों के लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। देखो, और अगर आप लोगों को वीडियो ये वाला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड। एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much.